मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए नेक्स्ट मैथ का क्लास लेकर आया हूँ। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, और उस नंबर सिस्टम चैप्टर में कुछ कंसेप्ट मैंने बताया था, कुछ चीज़ें समझाया था मैंने। कुछ चीज़ें समझाने के बाद मैंने क्वेश्चन भी कुछ कराए थे, और उन क्वेश्चनों के बाद हम लोग एक्सरसाइज, आज नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल भी है, क्योंकि यहाँ से हमारे कुछ कंसेप्ट भी हो सकते हैं क्लियर हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में बचा रह गया हो तो वो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि जैसे लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद मैंने देखा कि किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और ना ही कोई कमेंट आ रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ग्रुप में भी कमेंट नहीं, और ना ही यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट सेक्शन में कमेंट। अरे वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये तो बता सकते हो कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। इतना ही कमेंट कर दो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना मत पूछो, लेकिन कम से कम बता तो दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो तुम लोग करो क्या कि कमेंट सेक्शन में जाओ नीचे और वहां पर बताया करो डेली का डेली कि हाँ सर आज का वीडियो समझ में आया, या फिर ये बताओ कि हाँ सर आज का वीडियो समझ में नहीं आया। तो इससे मुझे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उससे भी इजी तरीका ढूंढूं। कहने का मतलब कि और भी ब्रेक करके, मतलब उसको और छोटे छोटे भागों में बांट करके उसको समझाने की कोशिश करूँ। तो क्या करो कि तुम सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, वो सभी के सभी आज जितने भी मतलब मैंने जो भी वीडियो आज भेजा है, उस वीडियो में जैसा भी लगा, जैसा भी समझ में आया, उसके बाद लास्ट में बताना है कि हाँ वीडियो समझ में आया या समझ में नहीं आया। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जैसे हम लोग का 1.2 है, और 1.2 में हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर। तो मैं बता दूं कि रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबरों को मिलाकर के ही, कहीं ना कहीं मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रेशनल और अपरिमेय और परिमेय, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वास्तविक संख्या मिल जाएगा। मतलब कि अगर हमारा वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स वे संख्याएं होंगी जो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होगा। कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर नोन एज ए रियल नंबर्स। हिंदी में समझने को तो समझ सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संगठन को हम वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। मतलब कि यहाँ से रियल नंबर्स कहना है। ठीक है, अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो बिल्कुल है। जब वास्तविक संख्या रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है तो इरेशनल नंबर वास्तविक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ से पहले का जो ऑप्शन होगा वो सत्य है। और यहाँ कारण में मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ वही चीज लिखना है, बस इतना लिखना है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संगठन को कहा जाता है, कलेक्शन को कहा जाता है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट दूसरे को देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड एन। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन जो मैंने बनाया था और बताया था, तो वहां से m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो गलत है ये, m एक प्राकृतिक संख्या है। मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इसे हिंदी में बताया जाए तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। अब यहाँ से अंडरवुड m एक प्राकृतिक संख्या, मतलब ये एक कहीं ना कहीं अंडरवुड m हमारा जो है संख्या रेखा इतना पे रिड्यूस करता है। ठीक, तो ये जो अगर संख्या रेखा पे है जितने नंबर, तो क्या वो अंडरवुड m के फॉर्मेट के हैं? तो नहीं। अरे एक एग्जांपल ले लो 4,
तो ये क्या जाएगा 2, तो ये अंडर रूट के फॉर्मेट में कहाँ है, नहीं है, तो बस यही इसका रीजन लिख देना है। एग्जांपल में उदाहरण में ऐसे अंडर रूट 2 बराबर 2, तो 2 एक नंबर लाइन का नंबर है, बट ये लेकिन ये अंडर रूट m के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। ठीक, चलो तीसरा जो हमारा होगा, तीसरे में प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं यहीं से मैं बनाया हूं, तो इसी को तुम लोग समझ सकते हो। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक हमारे परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती हैं, तो परिमेय को हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये कथन सत्य है। लेकिन अगर प्रत्येक वास्तविक संख्याएं मैं ये कहूं कि परिमेय संख्या है, तो गलत हो जाएगा। यदि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, फॉल्स, और ये भी गलत है, फॉल्स। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए तीनों को, और इसके बाद कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन देखो जो भी है कंसेप्ट, अगर इन तीनों का जिसको क्लियर हो गया है, वो लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत के जाकर के बता सकते हैं कि सर मुझे ये सब चीज समझ में आ गया है, और या फिर मुझे समझ में आ गया। अपने लैंग्वेज में जो लिखना है वो लिख सकते हैं, 100% क्लियर है या जो भी है, ठीक है। तो मुझे भी सही लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ सब लोग बता रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं, और सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ करके पहले समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पहला चीज, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? गलत। सभी धनात्मक पूर्णांक, मान लो 4 है, अंडर रूट 3 है, तो सभी धनात्मक के वर्गमूल एक अपरिमेय होते हैं। तो गलत इसलिए हो गया कि ये तो एक अपरिमेय हो जाएगा हमारा, बट ये 2 आ जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परिमेय। तो पहली लाइन का मीनिंग जो निकल करके आया, और उसका जो हमने क्वेश्चन का आंसर दिया वो ये कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल के, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे ये और ये दोनों लिख करके बस खत्म, समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ जो लड़का लिखा है इससे मतलब उसको समझ में पता है। दूसरी लाइन इसमें यही देखते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ ये कह दिया है कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि एक वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो देख लो कैसे, अंडर रूट 2 ले लो और इसको ले लो 1/2। अब यहाँ से अंडर रूट 2 अपरिमेय हो जाएगा, और एक मिनट अंडर रूट 2 नहीं लेते हैं, हाँ ठीक है अंडर रूट 2 ही लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ 4 को मैंने लिया, ये 2 आ गया। अब 2 का वर्गमूल अगर हम लेंगे तो ये तो हमारा बन जाएगा, लेकिन 1/2 ये भी तो है, हो सकता है, और ये परिमेय कहलाएगा, ये अपरिमेय कहलाएगा। तो इस तरीके से हम एक संख्या ऐसी ले लिए हैं जिसके वर्गमूल का लेने पर हमें एक परिमेय संख्या दिख रही है। तो इसका हम अगर लेंगे तो ये परिमेय संख्या इस तरीके से बन जाएगा, और अगर इसको इसमें रखते हैं अंडर रूट 2 में तो ये एक अपरिमेय ही संख्या रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो मैंने ओरली बोला है उसी चीज को, कंसेप्ट को आप लोग को समझ मतलब अपने लैंग्वेज में लिख करके एग्जामिनर या टीचर्स को समझा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग को एक क्वेश्चन बचा था इसमें, थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन एक बात बता दूं, ये है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्चुअल, मतलब कंसेप्ट
क्लियर है तो ड्रा कर सकते हो फिगर, अगर नहीं क्लियर है तो ड्रा नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अंडर रूट 5 को अगर हमें कहा जाए कि संख्या रेखा पर दिखाइए तो कैसे दिखाओगे? अंडर रूट 5 का मान निकालोगे फिर दिखाओगे तो नहीं, मान नहीं निकालना है, एज ए ड्रा करके देना है। तो करना क्या है तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जो नंबर जरूरी नहीं है 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंडर रूट 7 को दिखाना हो, अंडर रूट 9 को दिखाना है, अंडर रूट 10 को दिखाना है, तो जो नंबर दिखाना है उस नंबर को पहले यहाँ लिख दो 5। अब इस नंबर को दो ऐसे स्क्वायर के नंबर में बदल दो कि जो कि ये बन जाए, आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 का 1, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट 5 मतलब कि अगर अंडर रूट लगा दे यहाँ पर तो यहाँ से हमारा 2 और 1 इन दोनों नंबरों को क्या करें, स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो कहीं ना कहीं ये लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि अंडर रूट 5 को हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर इसको खोलेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो जो दो नंबर मिले उन दोनों नंबरों को ए और बी मान लो। अब ए किसे मानेंगे, बी किसे मानेंगे? तो ए मानेंगे सबसे बड़े वाले को 2, बी मानेंगे सबसे छोटे वाले नंबर को। अगर यहाँ पर और कोई नंबर होता तो जो सबसे बड़ा होता ए होता और जो छोटा होता वो बी होता है। तो अब इसको निरूपित करते हैं नंबर लाइन पे, कैसे? देखो यहाँ से हमारा 0 पॉइंट है, इससे हम एक लाइन खींच देते हैं इतनी बड़ी सी विदाउट मेजरमेंट की। अब इसके बाद क्या करोगे कि यहाँ से a बराबर 2 है तो 2 सेंटीमीटर का एक यहाँ से एक चार्ट टिक कर दो स्केल की सहायता से। 2 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। इस पे हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का लाइन ऊपर ड्रा कर लेना है। अब 1 सेंटीमीटर का लाइन सीधा जो ड्रा कर लेता हूँ ठीक है, नहीं तो 90 डिग्री का कोण बनाओ फिर इस पे 9। अब जैसे 90 डिग्री का कोण ये है, 1 मिनट, 90 डिग्री का कोण बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन 1 सेंटीमीटर का ऐसे खींचना, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद पटरी को, स्केल को यहाँ रखो और इसको ऐसे मिला दो, मिल गया। अब ये जो मान आया हमारा ये कहलाएगा 5, ठीक है। अब अगर ये 5 कहलाए तो ये नंबर लाइन पे कहाँ हुआ, ये तो नंबर लाइन तो ये है, मतलब नंबर लाइन ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तुम्हारा नंबर लाइन ये है। तो अब इस पे क्या करना है तुम्हें कि इस प्रोट्रैक्टर और कंपास को लेना है, कंपास को यहाँ से रख करके यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जब मेजर करोगे तो यहाँ पर रख करके एक वृत्त बनाना है। वृत्त मतलब कुछ ऐसे बनाना और वृत्त बस इतना ही भाग बनाना। तो ये आकर के यहाँ मिलेगी और जब यहाँ मिलेगी लाइन तो इस पॉइंट को डार्क कर लेना गाढ़े से और यहाँ लिख देना अंडर रूट 5 और ये हमारा अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सभी को समझ में आया होगा कि अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे बनाना है, वो इस तरीके से बनाना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो और धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, अच्छे समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है फिर से तो मैं एक क्वेश्चन और लेकर के समझा दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से क्वेश्चनों को लगाना है। हो सकता है एग्जाम्पल्स में कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हो तो उन एग्जाम्पलों को ट्राई करो खुद से लगाने के लिए और फिर देखो कि क्या आंसर क्या हम लोग सही से बना पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन दिया नहीं गया है कक्षा के लिए क्रियाकलाप। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं क्लास टाइम में जब तुम लोग कभी बैठना तो वहां डिस्कस करना तो मैं बता दूंगा, ये यहाँ के लिए डिस्कस करने की क्वेश्चन नहीं है। 4th नंबर को यहाँ कोई मतलब नहीं बनता इसलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज कंप्लीटली आज फिनिश हो जा रहा है। अगले एक्सरसाइज को लेकर के हम अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। इसमें जो भी डाउट है उस डाउट को जरूर पूछिए, नहीं है डाउट तो जरूर लिखिए कि हाँ सर सब समझ में आ गया, ठीक है। सभी लोग नोट्स बनाते रहेंगे, कॉपी को कंप्लीट करते रहेंगे, चैप्टर खत्म होते ही मैं फिर बुलाऊंगा इसको पे और फिर चेक करूंगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंप्लीट बर्डन ना हो जाए कि ऐसा कि हाँ 10 चैप्टर 3 चैप्टर सर ने पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया, अब चारों एक साथ लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि सबके सब चैप्टर को पढ़ते रहिए और साथ में नोट्स को बनाते रहिए और फिर कहीं ना कहीं आप लोग
दिक्कतें होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलेंगे। उन दिक्कतों को व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, न्यू एक्सरसाइज के साथ में। अगर सब कुछ अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में, सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को पहले प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब कुछ सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले दिन अगले एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।